यहाँ देखिए, इस नए कानून या नियम एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए है, लेकिन यूजीसी का ये नया नियम आपके हमारे घर के हर उस बच्चे को प्रभावित करने जा रहा है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर क्या है ये नया नियम जिसके जरिए जनरल कैटेगरी के छात्रों में इतना आक्रोश है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। दिल्ली से लखनऊ तक छात्रों में बढ़ा क्रोध। यूजीसी बिल वापस लेने की मांग पर अड़े छात्र। भेदभाव खत्म करना नहीं, बढ़ाना मकसद मात्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रोत्साहन विनियम 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। 15 जनवरी 2026 से देश भर में इसके कुछ नियम प्रभावी हो चुके हैं। सरकार और यूजीसी का दावा है कि इससे परिसरों में जातिगत भेदभाव खत्म होगा, लेकिन यूजीसी एक्ट में 4 नियम ऐसे हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। पहला है भेदभाव की नई परिभाषा। अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कानूनी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। विरोधियों का मानना है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी के रूप में देखा जाएगा। इक्विटी कमेटी का गठन। हर संस्थान में एक ऐसी कमेटी बनाना अनिवार्य है जिसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला सदस्य होंगे। इसमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान ना हो। नए नियमों में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है, जबकि 2012 के पुराने नियमों में ऐसा प्रावधान था। संस्थानों पर कठोर दंडात्मक शक्ति। यदि कोई विश्वविद्यालय नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। यही 4 यूजीसी के बड़े नियम हैं जो विरोध की वजह बन रहे हैं। देश भर में सर्व समाज के छात्र सड़कों पर उतरकर जमकर इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में जहां यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। हर राज्य से हमारी टीम संसद का घेराव करेगी और हम विशाल उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये सरकार लड़ाई करवाना चाहती है और सारे राजनीतिक दल संसद में बैठ के कानून जो भी बनता है हमारे खिलाफ उसको मेज थपथपा देते, चाहे हमारे समाज के हों, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे। छात्रों को बांटा जा रहा है, सिर्फ छात्रों को बांट करके स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक लीगल वेपन दिया गया है लोगों को जो निचले ओबीसी और एससी एसटी के आते हैं, ताकि वो लोग ऐसा कर सके कि अपने झूठे केस डाल करके और छात्रों में डिस्क्रिमिनेशन हो, ताकि पॉलिटिक्स चमके, बस और कुछ नहीं है। इवन इस बिल के अंदर ये भी है कि लोगों को एप्लीकेशन देने वाले की जो वो क्या है आइडेंटिटी है वो छुपाई जाएगी। अब एक बात बताइए, जिसकी आइडेंटिटी ही छुपा दी जाएगी वो तो चाहे जिसको फंसा सकता है। इवन 2 गुटों में झगड़ा हुआ और वो तीसरे को फंसा सकता है कि हाँ तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाई जाएगी और तुम्हें उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। आज हम लोग, मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूजीसी बिल जो कानून पास किया है भाजपा सरकार ने, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल वापस होना चाहिए और इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे अगर वापस नहीं होता है तो किस तरह का आंदोलन रहेगा? घरों से बेटियां, बच्चे, सभी लोग सड़कों पर निकलेंगे और सभी सड़कें जाम कर दी जाएंगी। और जिस तरीके से भाजपा को एकजुट होकर के लाए, उसी तरीके से भाजपा को जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं ना, ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा। क्या बिल है, इस बिल का पुनः हम लोग विरोध कर रहे हैं और खुल के विरोध कर रहे हैं। सभी जात धर्म के लोग मिलकर के इसका विरोध भी करेंगे और ये भी बता देंगे सरकार को, इसको बात को सोचना चाहिए कि भारत में जब कभी भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो छात्रों का हुआ है और इतिहास गवाह है कि छात्रों के आंदोलन को कोई सरकार रोक नहीं पाई है, अंततः उनको झुकना पड़ा है। तो फिर से इस बात पर विचार कर लें कि ये इक्वलिटी के नाम पर जो अनइक्वलिटी लाने का कार्य किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में लाने का, नर्सरी पैदा करने की बात की जा रही है, इसको वापस लें, अन्यथा की दृष्टि में छात्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे
उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन नियमों को संवैधानिक बताते हुए जनहित याचिका यानी PIL दायर की जा चुकी है। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इन नियमों के विरोध में एक PCS अधिकारी और कई स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया एक्स पर #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर छात्रों का कहना है कि ये काला कानून है जो सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव करता है। उनका आरोप है कि इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उल्टा भेदभाव शुरू हो जाएगा और बिना किसी सुरक्षा के झूठे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। कि इन नियमों को तुरंत वापस लिया जाए। इनकी मांग है कि भेदभाव की परिभाषा में सामान्य वर्ग को भी सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें सुदामा कोटा जैसे अपमानजनक शब्दों से बचाया जा सके। झूठी शिकायत करने वालों के लिए सख्त सजा का नियम फिर से जोड़ा जाए। फिलहाल केंद्र सरकार ने व्यापक विरोध को देखते हुए इन नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का संकेत दिया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ये नियम वापस नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 27 जनवरी को उत्तराखंड में UCC लागू हुए 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसका